नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज कक्षा तृतीय विषय गणित की प्रश्नावली 1 के कुछ सवालों को हम हल करेंगे, तो ध्यान से देखना है, सुनना है और समझना है। पहला सवाल है आपके, दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। यानी जो संख्याएं दी हुई है इसमें 4 सवाल है, अ, ब, स और द। इसमें जो संख्याएं दी हुई है उनको विस्तारित रूप में आपको लिखना है। विस्तारित रूप में कैसे लिखना है? इन संख्याओं के बाद 1 से 500 तक की संख्याओं के बारे में मैंने आपको सिखा दिया है, आपने सीखा भी होगा, समझा भी होगा। तो आज इन्हीं संख्याओं को विस्तारित रूप में और ठीक आगे और पीछे आने वाली संख्याओं वाले 2 सवाल अपन हल करेंगे। तो पहला सवाल है अ वाला, जिसमें संख्या है 195। 195 को विस्तारित रूप में लिखना है। तो विस्तारित रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम आपको ध्यान रखना है कि ये संख्याएं 3 है। हम पीछे से संख्याओं को पढ़ते हैं, तो पीछे से पढ़ते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस प्रकार अपन पढ़ते हैं। विस्तारित रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे कि जो लिखी हुई संख्या है उसमें जो पहला अंक है, शुरू हो रही है संख्या वहाँ से पहला अंक है, उस अंक को लिख कर, जैसे 1 है तो ये 1 अपन ने लिखा, हमने लिखा इसको, और उसके पीछे कितने अंक है, जितने अंक होते हैं उतने ही उसके पीछे 0 लगाते हैं। जैसे ये 1 है, पहला अंक ले लिया अपन ने, और इसके पीछे 2 अंक है, तो इन दोनों अंकों के बदले में इस 1 के पीछे 2 0 लगाएंगे। ये 2 अंक है तो 2 0 लगाएंगे, 1 और 2। इस प्रकार ये एक जो संख्या थी, अंक था, उसका विस्तारित रूप जो हमने लिखा वो बना 100। इसी प्रकार दूसरा अंक लेंगे 9 लिया, 9 दूसरा अंक जो है वो 1 के बाद दूसरा अंक 9 है। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाना है। तो 9 के पीछे कितने अंक है ये देखना है, गिनना है, और उसके बाद उसके पीछे उतने ही 0 लगाने हैं। तो 9 के बाद में एक ही अंक है, 5 एक अंक है, इसीलिए 9 के पीछे अपन सब 1 0 लगाएंगे। इस प्रकार 9 का मान हो गया 90। फिर अंक रहा शेष अपने 5 रहा है, तो 5 को उसी के पीछे 90 के बाद, यानी 9 के बाद 5 अपन लगाएंगे। 5 के बाद में कोई अंक नहीं है तो इसके पीछे एक भी प्रकार का 0, किसी प्रकार का 0 नहीं लगेगा, या 0 लगाना भी नहीं है। तो इस प्रकार जो संख्या हमने बनाई है वो 1 की 100 बनी, 9 की 10 और 5 की 5। ये इकाई वाला अंक रह गया, है ना। तो इस प्रकार जो ये संख्या अपन लिखते हैं, इस प्रकार लिखते हैं, तो इसको विस्तारित रूप कहते हैं। संख्याओं का क्या कहते हैं? विस्तारित रूप। 195 पूरी संख्या लिखी हुई थी, हमने उसको इस प्रकार अलग अलग करके लिखा। इसी अलग अलग करके लिखने की जो प्रक्रिया है उसको अपन विस्तारित रूप कहते हैं। अब देखो दूसरा सवाल है। तो दूसरा सवाल में क्या है? हिंदी अंकों में मैंने बताया था आपको, जो देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं, भारतीय अंक जिनको कहते हैं, हिंदी अंक कहते हैं, मैंने बताया भी था, उनकी बनावट सिखाई थी आपको। 1 से 9 तक अंकों की बनावट सिखाई थी, और उन अंकों को मिलाकर आप बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हो, ये मैंने आपको बताया था। तो 2 है, 3 है और 8 है, तो ये संख्या जो अपनी बढ़ती है वो 238। ये संख्या जो अपनी बनी है वो 238 है। अब 238 जिस प्रकार ये मानक अंकों की संख्या जो है उनको विस्तारित रूप में लिखा है, उसी प्रकार आपको इनको भी क्या है, विस्तारित रूप में लिखना है। तो लिखने के लिए जो सर्वप्रथम अंक है, पहला इधर वाला बाया अंक जो सबसे लास्ट इधर से प्रथम अंक है, ये इसको पहले लिखेंगे। 2 है तो 2 लिखा। 2 के बाद कितने अंक है वो आपको गिनने हैं, और उतने ही 2 के पीछे 0 लगाने हैं। तो यहाँ पे 2 के बाद 1 और 2 अंक है, तो हमें 2 0 लगाने हैं। ये 2 0 लगा दिए। इस प्रकार 2 का मान हो गया 200। 2 के बाद कौन सा अंक है? 3 है, तो 3 लेंगे, अंक 3 लिया, और 3 के बाद कितने अंक है वो गिनने हैं। तो 3 के बाद 1 अंक है, तो 3 के बाद 1 0 लगाना है। इस प्रकार 3 का मान हो जाएगा 30। और फिर लास्ट अंक बचा 8। 8 के पीछे कोई अंक नहीं है, तो 8 को अपन ऐसा का ऐसा लिखेंगे। ये 238 का आपके विस्तारित रूप हो गया। 238 को हमने विस्तारित रूप में इस प्रकार लिखा। तो कोई भी संख्या हो आप इसी प्रकार अलग करते हो। आपको क्या करना है, जितनी संख्या है सर्वप्रथम अंक लेना है, और उस अंक के पीछे कितने अंक है, उस संख्या में जो अंक अपन ले रहे हो उसके पीछे कितने अंक है, उतने ही अंक की बराबर के है ना 0 लगाने हैं उसके पीछे, तो वो उसका विस्तारित रूप हो जाएगा। वाला सवाल है जिसमें
351 संख्या लिखी हुई है, 391 संख्या लिखी हुई है। यहाँ पे सर्वप्रथम अंक है वो 3 है, 3 लिखा, 3 के बाद कितने अंक है तो गिने 1 और 2, 2 अंक है तो 2 जीरो लगाने हैं, ये 300 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा अंक है 5, तो 5 लिखा, 5 के बाद कितना अंक है, 1 अंक है तो फिर 1 जीरो लगाना। फिर लास्ट में एक ही अंक बचा है, 1 को इसी प्रकार 1 का 1 लिख दो, इसके पीछे जीरो नहीं लगेगा। लास्ट वाला अंक है जिसके पीछे कोई अंक नहीं होता तो उसके पीछे जीरो नहीं लगाते। 10 वाला सवाल है, उसमें ये जो भारतीय अंकों की बनावट है आपको ध्यान ही है, 4 है, 6 और 7 लिखे हुए, तो ये संख्या बनी अपने 467, 467। अब 467 को विस्तारित रूप में लिखना है तो सर्वप्रथम अंक 4 है, तो 4 को लिखा आपने, फिर इसके पीछे कितने अंक है, 1 और 2 है तो 2 जीरो लगा दिए, इस प्रकार 2 जीरो लगा दिए, फिर प्लस का निशान लग गया। फिर दूसरा अंक है वो 6 है, तो 6 लिखा, 6 के बाद कितने अंक है, 1 अंक है तो फिर 1 अंक के बदले में अपन 1 जीरो लगाएंगे, फिर प्लस लगा दिया और लास्ट में 7 बचा है, 7 बचा है तो 7 को इसी प्रकार आप 7 के 7 लिखोगे। ये आपके हिंदी अंकों में 467 का विस्तारित रूप हो गया। इसी प्रकार आप देखोगे दूसरा सवाल है जिसमें लिखा हुआ है निम्न संख्याओं के ठीक आगे व पीछे आने वाली संख्याओं को लिखिए। तो जो संख्या लिखी हुई है आपके सामने, पहले सवाल अ में 297 लिखी हुई है, ब में 108 लिखी हुई है, स में 499 लिखी हुई है, द में 338 लिखी हुई है। इन्हीं संख्याओं के ठीक आगे और पीछे आने वाली संख्या आपको लिखनी है। अब आगे पीछे आने वाली संख्याओं को आप कैसे ज्ञात करोगे, किस प्रकार लिखोगे? जैसे 1 से 5 तक की गिनती जो है या संख्या है वो आपको लिखना भी आती है, बोलना भी आती है, पढ़ना भी आती है। तो या तो गिनती लिखकर ज्ञात करोगे इससे पहले कौन सी आएगी और इसके बाद कौन सी आएगी। एक सरल तरीका है कि जो संख्या लिखी है उसके पीछे वाली अगर ज्ञात करनी है तो 1 को घटाना है और बाद वाली संख्या लिखनी है तो 1 को जोड़ना है। जैसे ये पहली संख्या है, आप ध्यान दोगे इधर 297 है, इसके पीछे वाली संख्या लिखनी है और एक आगे वाली लिखनी है। तो पीछे वाली लिखने के लिए क्या करना, इसी संख्या में से 1 माइनस करना। अब 1 को घटाओगे तो 1 घटाना किस में से, जो लास्ट अंक है इकाई वाला अंक 7 है उसी में से घटाना और उसी में जोड़ना, ये ध्यान रखना। तो 7 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे रह जाएंगे शेष 6। फिर ये जो 2 अंक के आगे वाले 2 और 9 29, इनको इसके आगे इसी प्रकार आप जैसा है वैसा का वैसा लिख दोगे। ये 229 लिखा, ये 296 जो है वो संख्या आपने बनी। तो 297 के पीछे वाली संख्या कौन सी बनी, 296। फिर उसी के बाद एक अंक बाद वाली अगर संख्या आगे वाली संख्या ज्ञात करनी है बाद वाली तो 1 को जोड़ना है। यहाँ पे पीछे वाली ज्ञात करनी है तो 1 को घटाना है और बाद वाली ज्ञात करनी है तो 1 को जोड़ना है। तो 7 में 8 1 जोड़ेंगे तो अंक बन जाएगा 8। फिर ये 2 अंक जो है 2 और 9 उनको इसी प्रकार ऐसा का ऐसा उसके आगे लिखना है तो ये 298 संख्या बन जाएगी। तो हमने ये इस प्रकार 1 को घटाकर और 1 को जोड़कर इधर तो क्या करना है, 1 को माइनस करना है और इधर करना है 1 को प्लस, यानी इधर वाली संख्या ज्ञात करनी है तो प्लस और इधर वाली ज्ञात करनी है तो माइनस। इस प्रकार करके आप आगे वाली और पीछे वाली किसी भी संख्या की जो संख्या है वो ज्ञात कर सकते हो। अब ध्यान दो, जैसे 297 मैंने ज्ञात कर लिया है तो 297 से पहले हो जाएगी आपके 296 और 297 के बाद वाली हो जाएगी 298। ये आगे वाली पीछे वाली संख्या ज्ञात की। दूसरा सवाल है 108 लिखा हुआ है, तो 108 का भी क्या करना है, 1 घटाओगे तो पीछे वाली और 1 जोड़ोगे तो आगे वाली संख्या आ जाएगी। 108 में 1 घटाएंगे, में से 1 घटाते हैं तो 8 में से 1 गया तो आपके 7 बचे, ये 7। फिर 0 और 1 को इसी प्रकार जैसा है वैसा का वैसा आप आगे लिख दो तो ये 107 संख्या बन जाएगी। फिर उसके आगे वाली अगर संख्या बनानी है तो 1 जोड़ना है, यहाँ 8 है, 8 में 1 जोड़ा तो बन जाएगी आपके 9, ये 9। और फिर 0 और 1 जो है वो इसी प्रकार जैसा है वैसा का वैसा लिखना है तो 109 बन गई। तो 108 के पीछे वाली संख्या 107 और 108 के आगे वाली 109 संख्या इस प्रकार बनी। फिर 100 वाला सवाल है जिसमें 499 लिखा हुआ है। 499 में क्या करना है आपको, वही करना है, 1 जोड़ना है फिर 1 घटाना है।
तो एक घटाओगे तो पीछे वाली और एक जोड़ोगे तो आगे वाली संख्या। अब आपको एक घटाना है तो 9 में से एक घटाओगे तो यहाँ पे शेष रह जाएगा 8 और फिर 9 और 4 को इसी प्रकार जैसा है वैसा का वैसा आपको लिखना है। 9 और 7 जैसे है वैसे के वैसे आगे लिखने हैं। तो ये हो जाएगी उसके पीछे वाली संख्या जिसको कहेंगे 498 और 499 के बाद वाली संख्या ज्ञात करनी, एक जोड़ना है। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, देखो 9 में जब एक जोड़ते हैं तो 10 बनता है, आपको पता है जोड़ते तो 10 बनता है, तो एक सीधी दहाई में जुड़ जाती है, हासिल बन जाती है। तो 10 का 0 लिखेंगे और एक जो रहा वो फिर इस 9 में जोड़ेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 10 बन जाएगा। तो 10 का क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। फिर एक रहा शेष वो 4 में जोड़ेंगे तो ये सीधा 5 हो जाएगा, 500 संख्या। अब कैसे जोड़ना है वो आपको जोड़ना तो आता ही है, एक जोड़ना सबको आता है। फिर देख लो 499 एक जोड़ा तो एक को 9 में जोड़ा तो 10 बनते हैं, 10 का क्या आ जाएगा 0, हासिल 1 लग जाएगी। फिर एक और 9 को जोड़ेंगे 10, 0, हासिल 1 लग जाएगी, 1 और 4 5। तो इस प्रकार जोड़ के आपको ज्ञात करना है। तो 499 के पहले वाली 498 और 499 के बाद वाली 500 संख्या हो जाएगी। फिर 10 वाला सवाल है जिसमें लिखा हुआ है 338। 338 में क्या करना है, एक को घटाना है और एक को जोड़ना है। तो एक को घटाते ही पीछे वाली संख्या आपको मिल जाएगी, 8 है, 8 में से एक घटाया तो 7 शेष रहे और फिर 3 और 3 जो है वो ऐसे के ऐसे आपको आगे लिखने हैं। तो ये 337 संख्या बन गई। फिर 338 के बाद वाली संख्या बनानी है तो एक जोड़ना है, 8 में एक जोड़ा तो ये संख्या बन गई 9 और फिर 3 और 3 को इसी प्रकार आगे लिखना है तो ये 339 बन गई। तो इस प्रकार एक को घटाना, पीछे वाली संख्या आपके मिल जाएगी, बन जाएगी, और एक को जोड़ोगे तो उसके बाद वाली संख्या जो है वो बन जाएगी। तो इस प्रकार आप आगे वाली और पीछे वाली संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। ये तो हो गया आगे वाले और पीछे वाली संख्या ज्ञात करने वाले। आपको क्या करना है, एक को जोड़ना है और एक को घटाना। एक को घटाते तो पीछे वाली संख्या मिलती है और एक को जोड़ते तो आगे वाली या बाद वाली संख्या बनती है। तो इस प्रकार जो भी सवाल आपके आएंगे वो आपको इसी प्रकार हल करने हैं। विस्तारित रूप में भी मैंने बताया, जो लिखे हुए अंक जो है अंकों को देखना, पहला अंक लेना, उसके बाद कितने अंक है उतने ही आपको 0 लगाने, उसके पीछे फिर प्लस का निशान, फिर दूसरा अंक लेना, दूसरे अंक के बाद में कितने अंक है उतने उसके पीछे 0 लगाने, फिर प्लस का निशान, और तीसरा अंक लेना, तीसरे अंक के बाद में कितने अंक है उतने 0 लगाने, नहीं है तो फिर उसको ऐसा कैसा रखना। इस प्रकार विस्तारित रूप और ठीक आगे आने वाले पीछे वाली संख्याओं को अपन बनाते हैं और लिखते हैं। तो आपको ध्यान रखना, और भी जो सवाल होंगे आपकी पाठ्य पुस्तक में गणित की तो वो आपको इसी प्रकार हल करने हैं और मैं PDF के रूप में आपको कुछ सवाल दूंगा वो आपको हल करने हैं। नमस्कार, धन्यवाद।